नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वही ट्रिगोनोमेट्री का जहाँ पे आधा अधूरा कहानी हम लोग छोड़ के आए थे लास्ट वीडियो में। इसी वीडियो में हम उसको पूरा करेंगे। सो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या किया था, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किए थे और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस किए थे, बेसिक आइडेंटिटीज, और ट्रिगोनोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट वन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। अभी वो तीन कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेन है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़, अगर वैल्यूज़ आपको पता है, आप ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो बिना समय नष्ट करके हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़। सो पिछले वीडियो का मैंने अंत में, लास्ट में मैंने एक हेक्सागोनल टेक्निक बताया था, जहां पूरा सारा वीडियो का एक जो कंप्रहेंशन और एक शॉर्टकट आपको मिल जाता होगा और उसको याद रखने में बहुत ही आसान होगा। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू के लिए भी मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चे भी क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वैल्यू टेबल बनाएं। तो वैल्यू टेबल ना बना के कैसे ये याद किया जाए, और मैं जो टेक्निक बताऊंगा एक अनोखा तरीका, एक यूनिक टेक्निक, उससे वैल्यू टेबल आप खुद भी बना सकते हैं। अगर चाहे तो वैल्यू टेबल बना सकते हैं। वैल्यू टेबल बनाना बुरी बात नहीं है, और वैल्यू को प्रूव करना, डिराइव करना, वो भी बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, वो सही है। लेकिन एग्जाम में, एग्जैक्टली इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज बाय हार्ट। सो फटाक से वैल्यू आपको याद आ जाएगा, तो यू कैन सेव योर टाइम इन ट्रिगोनोमेट्री। सो दैट वन आई विल टीच यू। सो लेट अस लर्न थरोली। अगर चैनल में आप नए हो, अगर वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आए तो एक लाइक मारना, अगर आप लोग को लगे कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, दूसरों को ये देखना चाहिए, आपको ज़रूरत महसूस हो, तभी सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं वैल्यू टेबल, और एक आसान तरीका हम लोग करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़, और वैल्यू के लिए एक आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। मैं क्या करूंगा, अभी मेरा देखिए ये रूल जो है ना, ये लेफ्ट हैंड रूल है। आप लोग लेफ्ट हैंड थंब रूल ये वो फिजिक्स में पढ़े होंगे, लेकिन मैं ट्रिगोनोमेट्री में आपको लेफ्ट हैंड रूल बताऊंगा। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसी लेफ्ट हैंड से मैं रूल निकाल लूंगा। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ये जो थंब है, देखिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ मेरा लेफ्ट हैंड, यहाँ पे उसका आउटलाइन स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड का आउटलाइन स्केच मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे देखिए हो गया। सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये बहुत सुंदर असुंदर जो भी हुआ आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू करेंगे। तो देखिए जो है यहाँ पे, ये जो ऊपर रहा, यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड रूल ना, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, और मैं ये जो नीचे है इसको मैं 0 डिग्री दूंगा, और जो उसके ऊपर है मैं इसको 30 डिग्री नाम दे दूंगा, और इसके ऊपर जो है मैं इसको 45 डिग्री नाम दे दूंगा, और इसके ऊपर जो है ये दे दूंगा 60 डिग्री, और ये फाइनली जो है 90 डिग्री। हो गया 0, 30, 45, देन 60 एंड 90 डिग्री। सो ये 5 एंगल यहाँ पे रह गया। तो इसका वैल्यूज़ कैसे निकालना है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो वैल्यू टेबल में बाद में बताऊंगा, टेबल आप खुद बना सकते हैं क्विकली, इजीली। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आपको साइन का वैल्यू जानना है, सो यू विल गो फॉर साइन, यू विल गो क्लॉकवाइज, you will go clockwise, and for cos you will go anti-clockwise। इतना याद रखिए, anti-clockwise। ठीक है, साइन के लिए क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे आना है क्लॉकवाइज। मैं डायरेक्शन भी आपको एरो मार्क दे देता हूं। एंड कॉस के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे जाना है। तो करना क्या है, देखिए सपोज कोई आपको पूछेगा कि साइन 45 क्या है, साइन 45 डायरेक्टली आपको पूछ लिया कि साइन 45 क्या है। देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, साइन 45 क्या है। आप लोग क्या पूरा वैल्यू टेबल निकालते हैं, वैल्यू टेबल से निकालते हैं या बुक देख के निकालते हैं, लेकिन ये कैसे तुरंत ही आप बताएगा। देखिए साइन 45, देखिए मैंने क्या बोला, साइन के लिए क्लॉकवाइज आना है, ऐसे आना है आपको क्लॉकवाइज। 45 यहाँ पे है, 45 के बाद और कितना फिंगर्स आपका बचा हुआ है, यहाँ पे 2 फिंगर्स बचा है, राइट। सो 2 फिंगर्स आर रिमेनिंग। सो क्या करेंगे आप, जितना फिंगर बाकी है क्लॉकवाइज आने में, अभी जितना फिंगर बाकी है, सो उस नंबर को आप लिख लीजिए। 2 फिंगर बाकी है, यहाँ पे 2 लिख लिया, और यहाँ पे आप ऐसा कर लीजिएगा,
रूट ओवर दे दीजिएगा, जितना फिंगर बाकी है वो नंबर लिख के उसमें रूट कर लीजिएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा। देखिए आंसर मिलता है कि नहीं। ये √2 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द आंसर? सी √2 इंटू √2 इंटू दिस इज डिवाइडेड बाय 2 मीन्स √2 इंटू √2, राइट? सो ये √2 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर इज 1/√2। हो गया आपका sin 45 1/√2। सो इस तरह आ रहा है। तो देखिए cos 45 आपको निकालना है। सपोज cos 45, तो मैंने बोला था cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना है। देखिए cos 45 तुरंत ही आप पता चल जाएगा। cos 45 मतलब दिस क्लॉकवाइज सिंबल आई एम इरेजिंग, यू हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज, राइट? एंटी क्लॉकवाइज। सो 45 ऊपर कितना बचा? 2 बचा। सो रिमेनिंग इज 2। जितना बचा उसका रूट ओवर दे दीजिएगा। आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाने से व्हेन यू रीच 45, आफ्टर दैट हाउ मेनी आर लेफ्ट? How many fingers? 2 fingers are left. So give 2 here, then root mark, then divided by 2. So again, if this √2/2 is 1/√2, this √2/2 is also 1/√2, है ना? So ये आपका sin 45 और cos 45 का वैल्यू आ गया। सपोज आपको बताया जाएगा कि sin 30 का वैल्यू क्या है। देखिए sin 30 का वैल्यू कैसे निकालें। sin 30 ऐसे आप आएंगे, फिर क्लॉकवाइज आएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज आएंगे। क्लॉकवाइज जब आएंगे आप 30 को पहुंच गए, राइट? यू आर हियर। सो आफ्टर दैट हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट? ओनली 1 फिंगर इज लेफ्ट। सो 1 लिख लीजिए, 1 का रूट ओवर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय, ऐसे भी आप खुद भी बता सकते हैं कि 1 का रूट ओवर डायरेक्टली 1 है, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय 2। सो 1 का रूट ओवर 1 है, 1/2। सो sin 30 इज इक्वल टू 1/2। देन cos 30, लेट अस फाइंड cos 30। सो cos 30 is equal to, similarly you will go anti-clockwise, right? Anti-clockwise. Suppose you move anti-clockwise from 0 here, then you reached here. So after that how many fingers are left? 1 2 3 3 fingers are left. When 3 fingers are left, you write 3, then √3 divided by 2. √3/2 is the answer. So cos 30 is equal to √3/2. Like this you can find all the values. So this is the initial beginning. So I will write all the values gradually. Concept आपके समझ में आ गया? पहला कंसेप्ट, साइन के लिए क्लॉकवाइज, कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और जो भी वैल्यू पूछा गया हो वहां तक आप पहुंच के, अगर साइन के लिए कर रहे हैं नेक्स्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट में, वहां पहुंचने के बाद कितना फिंगर बाकी रहा वो नंबर को लिख लीजिए। उसमें से जितना भी फिंगर बाकी रहा साइन के लिए क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज के बाद, जितना भी फिंगर बाकी रहा उस फिंगर नंबर ऑफ फिंगर्स को वहाँ पे नंबर को लिख लीजिए, उसमें रूट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। वेरी इजी। नाउ वी विल ड्रॉ द टेबल एंड वी विल फिल द टेबल विद दिस ट्रिक ओनली। सो नो अदर डेरिवेशन, नो अदर थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। सपोज टेबल क्यों बनाना है? एक टेबल में क्या होता है कि सारा का सारा वैल्यू रह जाएगा, इसीलिए हम लोग टेबल बना रहे हैं। और टेबल अगर आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें से आप जिसका भी साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया ना, आपको सारा वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 10 मतलब साइन बाई कॉस। देखते हैं, हम करेंगे यहाँ पे टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे हम लोग जिसमें सारा का सारा वैल्यू रह जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो 0 30 40 45 ऐसे करके लिखेंगे हम लोग। सो 0 के लिए ये वैल्यू रह जाएगी, ये टेबल रह जाएगा 0 30 देन 45 एंड देन 60 एंड 90, राइट? सो एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन वाला, यहाँ पे कॉस वाला लिख देंगे, यहाँ पे टेन वाला लिख देंगे, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक, और एक थोड़ा लंबा करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कोसेक लिखेंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे, ऐसा नहीं, चिंता मत करो, यहाँ टेबल है बुक में, सर नहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट टेबल यू डोंट नीड टू रिमेंबर इन दिस ट्रिक एक्चुअली, वेरी इजीली यू कैन पुट द वैल्यूज एंड यू कैन गेट द आंसर्स ऑल्सो। एंड मैं आपको बताऊंगा आंसर्स भी कैसे इजीली निकालने, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए हर चीज में ट्रिक है, मैथ इज ऑल अबाउट ट्रिक्स, एंड इफ यू वेस्ट टाइम इन मैथ्स देन व्हाट इज द वैल्यू। सो दिस इज साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड दिस इज 90, यहाँ तक लिखेंगे हम लोग। देखिए अभी वही ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक, साइन 0 हमको निकालना है, राइट? 0 निकालना है,
और साइन के लिए क्या क्लॉकवाइज जाएंगे, जो क्लॉकवाइज जाएंगे हम लोग कितना फिंगर बाकी रहा, 0 फिंगर, इसके नीचे तो और कोई फिंगर नहीं है ना, तो 0 है, तो 0 का रूट ओवर 0 है, 0 बाई समथिंग वट एवर, इफ न्यूमिनेटर बिकम्स 0 देन द होल आंसर विल बी 0, राइट, सो साइन 0 बिकम्स 0, वेरी इजी, राइट। बाकी 30 रहा, 30 उसके आफ्टर दैट हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट, 1 फिंगर इज लेफ्ट, 1 रूट ओवर इज 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2, कितना इजी हो गया, देखिए ये रट्टा मारने का जरूरत भी नहीं है, वो ट्रिक मिल गया आपको। नाउ 45 के बाद कितना फिंगर रहा, 2 फिंगर रहा, सो √2, राइट, √2 डिवाइडेड बाय 2, √2 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच, 2 जो है मैंने आपको बोला था √2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, दिस 2 मीन्स √2 इंटू √2, राइट, सो इट इज √2 एंड √2 कैंसल, सो 1/√2 विल बी द आंसर, सो 1/√2, नहीं। सो नाउ 60 के लिए, अभी 60 के लिए कितना फिंगर बाकी रहा, 3 फिंगर्स बाकी रहा, सो √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। देन 90 के लिए कितना फिंगर बाकी रहा, 1 2 3 4 फिंगर्स आर लेफ्ट, सो 4 रूट ओवर विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 कैंसल, आंसर इज 1, सो दिस आंसर इज 1। नाउ अभी क्या करोगे, कॉस के लिए ठीक उल्टा जा रहा है, इसीलिए इफ वंस यू राइट द साइन वैल्यूज देन जस्ट रिवर्स द वैल्यूज, 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू ला के कॉस में लिख दो 0 में, ये यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, कॉस का सारा वैल्यू हो जाएगा। देखिए अभी ये हो गया 1, देन बैक √3/2, देन बैक 1/√2, देन 1/2 and then 0, got all the values। now if you are getting sine value you are the king actually, right, पूरा सब कुछ आ गया, साइन को उल्टा के कॉस लिख दिया। बाकी अभी देखिए साइन और कॉस हो गया तो टैन भी हो जाएगा, क्योंकि टैन इज इक्वल टू, मैं पे लिख रहा हूँ टैन थीटा, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, सो टैन 0 इज इक्वल टू हाउ मच, टैन 0 इज इक्वल टू साइन 0 बाई कॉस 0, इतना निकालने की भी जरूरत नहीं, ये आराम से हो जाएगा, साइन 0 बाई कॉस 0, 0/1 कितना हुआ, 0 हो गया, देन 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, राइट, साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30 इज इक्वल टैन 30, इजंट इट। सो थोड़ा हमको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, रफ वर्क के लिए ये काम देगा, और देखिए अच्छी तरह सीख जाइए, टेक्निक कभी नहीं भूलोगे, ये भूलने वाला टेक्निक है, कुछ टेक्निक ही नहीं है यहाँ पे, पूरा याद रहा, जितना फिंगर बाकी रहा नंबर लिख दो, रूट ओवर करो, डिवाइड बाय 2, फिनिश, राइट। सो अभी टैन 30 निकालेंगे, टैन 30 क्या है, साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, साइन 30 क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 क्या है √3/2, सो ये 2 कैंसल, सो कितना रहा 1/√3, सो 1/√3। देन इवन यहाँ पे भी बिना आप करे, यहाँ पे रफ, यहाँ पे सीधा टेबल ही बना सकते हो, 1/√2 बाई 1/√2, सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर, राइट, सो इट विल बी कैंसल्ड, आंसर विल बी 1। देखिए अभी 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, 1/2, डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मतलब ओनली √3 रह जाएगा, और ये 90 का वैल्यू 1/0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0, राइट, सो द आंसर इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी नहीं लिखना, इन्फिनिटी का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होता है, इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट इज कंप्लीट डिफरेंट। कुछ बच्चे क्या होता है यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देते हैं, इन्फिनिटी नहीं लिखना, प्लीज डू रिमेंबर, प्लीज राइट नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड, something divided by 0 is not defined, okay, it's not infinity। now cot value, अभी sin cos tan हो गया, बस हो गया काम। अभी टेबल बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान है, टेबल हम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फिर से, टेबल इसीलिए बनाए कि एक फॉर्मेलिटी, यस टेबल याद है, एक फॉर्मल लगे, देखिए अभी फॉर्मल दिख रहा है बोर्ड मेरा। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, कॉट निकालूंगा, कॉट क्या है, साइन का रिवर्स हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन को कॉट जो है टैन का उल्टा हो जाएगा, टैन जो लिखे हो ना ऐसे, टैन को अगर रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा कॉट वैल्यू, साइन को रिवर्स किया कॉस मिला था, टैन को अभी रिवर्स करो कॉट मिल जाएगा, नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, जस्ट आई एम रिवर्सिंग दिस, एंड ये हो जाएगा 0। और इसको और एक तकनीक भी आप याद कर सकते हैं, कॉस बाई साइन भी कर सकते हैं, 1/0 नॉट डिफाइंड, √3/2 डिवाइडेड बाई 2, राइट,
सो यह पे 2 कैंसिल हुआ, √3/1 √3, इस तरह भी जा सकते हैं। ये अगर थोड़ा क्लमजी लगे तो सीधा 10 को रिवर्स करके लिख दो। और एक भी कर सकते हो, ये 1/10 भी कॉट होता है, राइट, 1/10 इज इक्वल टू कॉट। सो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 1/√3, राइट, 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 मीन्स √3 ऊपर चला जाएगा, 1/1 1। सो ये भी 1 डिवाइडेड बाई √3 1/√3। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, 1/0 होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1/0 ऐसा होता है। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1/0, दिस इंप्लाइज दैट 1 इंटू 0/1, राइट। सो आंसर इज 0 हो गया। सो कैसे भी तरीका जो भी याद आए कर सकते हैं आप, बट वेरी सिंपल इज, साइन आपको मिल गया ना क्लॉकवाइज, दिस लेफ्ट हैंड फिंगर रूल, राइट, आई एम राइटिंग हियर दिस रूल नेम। ये रूल को मैं रूल का नाम लिख लेता हूं यहां पे, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। और इसमें क्या है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं करना पड़ा, वेरी इजीली यू कैन रिमेंबर एंड वेरी इजीली यू कैन राइट द टेबल, राइट। अभी देखिए सेक का वैल्यू हम निकालते हैं, सेक का कैसे निकलेगा, सेक है कॉस का उल्टा tan हो गया, कॉट का उल्टा हो गया। अभी कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, उल्टा मतलब इनवर्स हो जाएगा, 1 कर लोगे तो 1/1, दिस आंसर विल बी 1, आई विल राइट इन ब्लैक सो दैट विल बी क्लियर। सो 1। अभी √3/2, देखिए cos 30 कितना है, √3/2, इसका उल्टा क्या हो गया 2/√3। देन cos 45 कितना, 1/√2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, यू विल राइट √2 ओनली, राइट। सो cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2 है, सो इसको 2 लिख दो। फिर cos 0 का 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, राइट, सो नॉट डिफाइंड हो गया। अभी क्या करना है, कोसेक को आप दो तरीके से कर सकते हैं। कोसेक साइन का इन्वर्स है, साइन इन्वर्स करेंगे, और एक तरीका भी चेक करेंगे, अगर सेक को भी अगर एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, ये ऐसे गए थे, अगर ऐसे लिख दो तो ये भी कोसेक मिल जाएगा, वो हम चेक करेंगे। साइन का इन्वर्स, सो 0, सो 1/sin इज इक्वल टू cos, सो 1/0, 1/0 मीन्स अगेन नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ से अगर शुरू करते तो नॉट डिफाइंड ही मिलता। यहाँ पे देखो अभी 1/2, इसका इन्वर्स क्या है 2/1, 2, देखिए 2 यहाँ पे मैं ऐसे आ रहा हूँ, यहाँ पे 2, 45 √2/1, सो इट्स √2, यहाँ पे भी √2 है। देखो अभी ये √3/2 है, 60, sin 60 √3/2, सो कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, राइट, सो 2/√3। और अगर आप यहाँ से आते हैं उल्टा तो 2/√3 मिलता है ना। अभी यहाँ पे sin 90 कितना है 1 है, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, पूरा टेबल तैयार। अभी यहाँ पे भी 1 है, देखो अभी tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cosec, ये वाला पूरा टेबल तैयार हो गया। ओनली दिस लेफ्ट हैंड रूल हेल्प यू टू मेक दिस होल टेबल वेरी वेरी इजीली, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, ये सारा जो वैल्यूज हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा और भी याद करने का दूसरा भी टेक्निक है। क्या है देखिए, अभी जब sin 0 जो है, sin 0 वाला सब देखिए, इस sin 0, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0 एंड cosec 0, क्या सीक्वेंस देखिए, ये 0 1 0 नॉट डिफाइंड, 1 नॉट, 0 1 0 0 1 0 ND 1 ND। और यहाँ पे देखिए ये 0 और 90 कैसे हो गया, 1 0 ND 1 0 ND 0 ND 1 1 0 ND 0 ND 1। अभी ये 30 वाला देखिए, 30 वाला में देखिए कैसे ट्विस्ट हुआ है, 1/2 √3/2, देन 1/√3, देन ओनली √3, देन 2/√3, देखिए एंड 2। नाउ 45 का 2 सब इक्वल है, 1/√2 1 1 √2, वेरी इजी टू रिमेंबर, 45 वैल्यू इज वेरी इजी टू रिमेंबर। और यहाँ पे हम ऐसा भी तरीका लिख सकते हैं, sin 45 किसके साथ समान है, साइन और cos, देन आपका tan और cot, देन साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा कोसेक है, देन आपका cos का उल्टा sec है, राइट। सो ये वालों का 45 इक्वल है, राइट। फॉर 45 डिग्री these values bear equal values, right? Sin 45 is equal to cos 45, can you see that? Tan 45 is equal to cot 45, can you see that? Cosec 45 is equal to sec 45, can you see that? And this is I can write the values here for your convenience. I can write sin cos value, this is 1/√2, and tan cot is 1, and this is cosec sec is only how much, √2. And easy to remember also, 1/√2 1 then √2, 45 का वैल्यू हो गया, राइट। और 45 का वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्यों है मैं आपको बोलूंगा, थोड़ी देर बाद बोलूंगा। अब ये टेबल पूरा तैयार हो गया आपका, लेफ्ट हैंड फिंगर रूल से पूरा टेबल कैसे बनाना है आपको याद आ गया। अभी
now you can make the table very conveniently, or if you don't make the table in the examination also, in examination suppose all the values are not coming in the examination, very few values will come, and there are some important values also. This 45 degree is a very important value. In almost all the examination the 45 value will be there, 45 60 30 like this. But listen, अभी मैं क्या करूँगा, आपको ये वैल्यूज़ को कैसे यूज़ किया जाए और वैल्यूज़ कैसे यूज़ किया जाए मैं आपको वो तरीका बताऊँगा. सो अभी रेडी हो जाइए, वैल्यूज़ को कैसे यूज़. ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, नहीं देना है, ये हाथ में से मुझे ट्रिग्नोमेट्री लिखना है ठाकुर. यस, लिखेंगे. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, अभी शुरू करते हैं पिक्चर का आखिरी पड़ाव, आफ्टर द इंटरिम्स. ओके, नाउ जो मैंने आइडेंटिटी में बताया था, याद होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकला था, राइट. एक आइडेंटिटी था. देखिए इसका वैल्यू हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्री, ये जो टेबल है इसको यूज़ करके करते हैं. मैं उसके लिए एक आपको टेक्निक बताता हूँ. इफ़ देयर आर इन दिस आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी का प्रूफ निकालो या कोई ट्रिगोनोमेट्री लंबा वाला फंक्शन दिया है उसका वैल्यू निकालो. ठीक है, उस वैल्यू निकालते वक्त अगर वो वाला फंक्शन सिर्फ साइन और कॉस में है, फॉर ओनली साइन एंड कॉस, फॉर ओनली साइन एंड कॉस, यू विल पुट in theta is equal to 0 degree will put. And if for other values are there, other than sin and cos are there, only sin and cos अगर होगा, sin के साथ cot होगा तो भी वो नहीं होगा, नहीं चलेगा. sin and cos, if only sin and cos are there, then you will put 0 degree. थीटा के जगह पे आप 0 डिग्री डालोगे. Instead of theta you will put 0 degree. And if other values are there, others are there, then you will put theta is equal to 45 degree. देखिए it will work or not, this trick will work or not. Now you see sin square theta plus cos square theta, right. थीटा क्या डालना है, यहाँ पे 0 डालना है. so sin square 0 डिग्री प्लस cos square 0 डिग्री है ना. sin 0 क्या है मैं आपको बताया था. sin 0 आप याद कीजिए, टेबल या फिंगर में काउंट कीजिए. sin 0 क्लॉकवाइज आना है, 0 के बाद कुछ नहीं है, राइट, 0 है. सो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. 0 का स्क्वायर भी 0 है. कॉस स्क्वायर 0 क्या है, देखिए कॉस स्क्वायर 0 क्या है, साइन स्क्वायर 90 के साथ इक्वल है. साइन स्क्वायर 90 क्या होगा, साइन हो गया तो सब हो जाएगा. साइन स्क्वायर 90 क्या हो जाएगा, ये आफ्टर 90 हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट, 4 फिंगर्स आर लेफ्ट. सो 4 रूट ओवर इज 2, 2/2, आंसर इज 1. सो 0 + 1 इज 1. मैंने आपको बताया नहीं था, याद कीजिए तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बताया नहीं था, बताया था ना, याद आया. ओके फाइन. देन और एक ट्राई करते हैं. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये वाला याद करते हैं हम लोग. अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कैसे निकालना है. देखिए मैंने बोला था अगर साइन और कॉस के बावजूद अगर दूसरा कोई वैल्यूज है, यू पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो यहाँ पे डाल देना ये सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 45 डिग्री. अनोखा तरीका, भूलोगे नहीं आप बिल्कुल, ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है आपको, राइट. ट्रिक में सब होता है, ठीक, याद करना सही बात है, लेकिन ट्रिक में अगर हो जाता है तो यू विल सेव टाइम, राइट. सो याद करना और ट्रिक अगर दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा, है ना. ठीक है. सो सेक स्क्वायर 45 कितना होता, देखिए ये भी याद करने की जरूरत नहीं है. सेक किसका उल्टा होता है, कॉस 45 का उल्टा होता है. कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा. एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसे यहाँ पे पहुँच जाओगे. इसके बाद कितना रहा, 2. सो 2 का रूट ओवर दे देना, डिवाइडेड बाई 2. सो कितना हो गया ये 1/√2. सो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये. देन माइनस tan स्क्वायर 45, tan का वैल्यू tan 45 और cot 45 दोनों का वैल्यू 1 है. मैं यहाँ पे लिखा था, देखिए. सो tan 45 cot 45 यहाँ पे मैं लिखा था. ये जो सेक स्क्वायर 45 ये जो लिखा सेक स्क्वायर 45 1/√2, cos 1/√2 अगर हो गया तो सेक कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा. सो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट. अभी tan स्क्वायर 45, tan 45 क्या है यहाँ पे 1 है, राइट. tan 45 1 अगर हुआ तो 1 का स्क्वायर कितना है, 1 हो गया. √2 का स्क्वायर 2 है, ये 1 का स्क्वायर 1 है. 2 - 1 इज 1, आंसर हो गया आपका. देखिए ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में. अभी अगर थर्ड फार्मूला अगर ट्राई करें, एक ट्राई करिए जिससे प्रैक्टिस आप लोग को पता चले. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आया था, याद कीजिए. आप लोग बोलोगे सर 1 ही तो आएगा ना, ठीक है. कैसे होगा देखिए,
मैंने थीटा की जगह पे मैं जो बोला यहाँ पे, अगर साइन और कॉस के बावजूद अगर और कोई भी है तो थीटा की जगह पे आपको 45 डिग्री डालना है, मैं वही बोला। सो इसीलिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। सो कोसेक स्क्वायर 45 कितना है? कोसेक स्क्वायर 45 किसका उल्टा होगा? देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ये तो जरूरत नहीं, ये याद रहेगा तो हो गया ना। सो मैं बोला था आपको, बोला था मैं 45 डिग्री आपको याद करेंगे तो सब कुछ याद रह जाएगा। सो कोसेक 45 कितना है? √2। मेमोरी पे जोर मत डालो, नोट बना लो, मेमोरी का जो एनर्जी है सेव हो जाएगा। यू डोंट नीड टू रिमेंबर मेनी थिंग्स, मेकिंग ए नोट बोला था मैंने। सो √2 का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 कितना है? 1 है, ये भी 1 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर 2 है, 2 - 1 1 है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कल मैंने आपको बताया था। इस तरह से आप सारे का सारा जो ट्रिगोनोमेट्री का जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लंबा वाला सम भी होता है ना, अगर केवल साइन और कॉस है तो थीटा के जगह पे आप क्या डाल सकते हैं? 0 डाल सकते हैं। अगर आपका थीटा के जगह पे और कुछ है, साइन और कॉस के बावजूद, ओनली साइन और कॉस अगर होगा तो डालोगे 0। साइन और कॉस के बावजूद और दूसरा भी कोई यहाँ पे एंट्री मारा तो आप लोग को 45 डिग्री डालना है, और 45 का वैल्यू यहाँ पे है, 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। साइन और कॉस 0 का वैल्यू, साइन और कॉस 0 का वैल्यू तो आराम से मिल जाएगा ना। साइन 0 इज इक्वल हाउ मच? साइन 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कॉस 0 इज, आई मीन साइन 0 इज इक्वल टू वैल्यू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो इतना वैल्यू याद होने से तो सारा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा आपका ना, पूरा सॉल्व हो जाएगा। साइन 0 0, कॉस 0 1 एंड 45 साइन कॉस का 1/√2, 10 कॉट का 1, कोसेक सेक का √2, फिनिश। बहुत ही आसान। देखिए अभी ये हो गया आपका पूरा वैल्यू वाला टेबल और वैल्यू को कैसे यूज़ करना है, और बाकी रहा किताबों वाला सम जो है वो सम आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट आपका समझ में आ गया, करते जाएंगे तो डाउट आएगा तो हम लोग अगले वीडियोस में ये सब कवर करते जाएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हम लोग, एग्जाम्पल्स भी करते जाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पिछले वीडियो में रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बेसिक आइडेंटिटीज, देन इस वीडियो में पूरा वैल्यू मैंने आपको पूरा याद करवा लिया। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे, जरूर यूज़फुल हुआ होगा, मैं पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। अगर आपको लगे कि ये पूरा यूज़फुल है, आपको अच्छा लगा, रियली अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का अच्छे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट भी मिल जाएगा, मैं थोड़ा इंस्पायर भी हो जाऊंगा। चलो बच्चे मुझे पसंद किए तो एनकरेज होगा ना, आपको भी ऐसा लगता है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर करना, ताकि ये जो ट्रिक है, ये लेफ्ट हैंड रूल हुआ, ये जो अनोखा तरीका केवल साइन 45 0 ये सब याद करके पूरा ट्रिगोनोमेट्री कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब उनको भी पता चल जाएगा, उनको भी हेल्पफुल होगा, राइट। दूसरों को भी हम लोग हेल्प करना चाहिए। सो थैंक यू। अभी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।